हेलो स्टूडेंट। हम सबसे पहले क्लास 12th का पहला चैप्टर ले रहे हैं। इसको शुरू करने का रीज़न क्या है? पहली बात, बच्चों को ज़्यादा क्या है, बॉटनी में दिक्कत होती है, इसीलिए हम 12th का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। जनरली क्या देखने को मिलता है, इस चैप्टर से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है क्या? अब कभी कभी एक दो क्वेश्चन ज़्यादा भी आ जाते हैं, वैसा कुछ नहीं। आगे देखते हैं। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट बोला है। पहले किंगडम प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो सीड देता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, एक जो सीड नहीं देता है उसको बोलते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। अब देखिएगा, अब क्या होता है, स्पर्मेटोफाइट्स का देखते हैं, तोड़ते हैं। स्पर्मा प्लस फाइट से मिलकर बना है। स्पर्मा मतलब होता है सीड, फाइट्स मतलब प्लांट। सीड बियरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स। वैसे प्लांट जिसमें सीड पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स। ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। स्पर्मा मतलब सीड, मतलब क्या, जिसमें सीड नेकेड है, मतलब क्या, ये सीड है तो इसके चारों तरफ से फ्रूट ना हो तो क्या कहेंगे हम इसको, जिम्नोस्पर्म। जबकि क्या है, एंजियोस्पर्म में, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड। मतलब क्या है, ये सीड है तो इसके चारों तरफ से क्या होती है, फ्रूट होती है, जिसके कारण से ये कवर्ड होती है, सीड कवर्ड होती है, इसीलिए हम इसको एंजियोस्पर्म बोला। अब देखिएगा, यहाँ पे ना ही फ्लावर होते हैं ना ही फ्रूट होते हैं। दे डोंट हैव फ्लावर एंड फ्रूट। जिम्नोस्पर्म में ना ही फ्लावर होते हैं ना ही फ्रूट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। अब सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन इनके पास फ्लावर नहीं होते, ठीक है क्या। यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, तो इसीलिए हम क्या बात कर रहे हैं चैप्टर की बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है, सिर्फ अपने ये। क्यों? क्योंकि इनमें फ्लावर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। जिसमें दो कोटोलिडॉन होती है उसको क्या बोल दिए, डाइकोट, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें सिर्फ एक ही कोटोलिडॉन होता है उसको बोलते हैं हम मोनोकोट। डाइकोट के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, अपने सारे चना दाल, सारे जो भी आते हैं दाल में, चना मूंग जो भी आ गए वो सारे। मोनोकोट में व्हीट, राइस, मेज, ये सारे हो गए। क्लियर बात है, एक ही कोटोलिडॉन पर। अब इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो क्या बोला है, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब किसकी बातें कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सारे एंजियोस्पर्म की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्नोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ठीक है क्या। तो जिम्नोस्पर्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, ये बात किसने कहा था, गोथे एक साइंटिस्ट था, गोथे ने कहा था। अब उन्होंने क्यों बोला ऐसा, देखिएगा, अभी देखिएगा, ये होती है हमारी क्या, मान ले सूट। तो सूट के हर नोड से क्या होता है, एक ब्रांचेज या फ्लावर या कुछ निकलता है, ब्रांच या फ्लावर निकलता है क्या, बिल्कुल। ये अब क्या हुआ, ऐसे फ्लावर के हर नोड से क्या निकली है, कुछ ना कुछ निकला है। जैसे इसे कैलिक्स निकला है, इससे क्रोला निकला है, इसे एंड्रोशियम मान ले, इसे गाइनोशियम मान ले। लेकिन क्या होता है बेसिकली, ये चारों नोड इतना कंडेंस हो जाता है कि आपको लगता है क्या, एक ही नोड से सब सारी चीज़ें निकली। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता कि चारों नोड से अलग अलग से कुछ निकलती है। जैसे एक नोड से कैलिक्स, दूसरे से कोरोला, तीसरे से एंड्रोशियम, चौथे से गाइनोशियम, ऐसे निकलती है। क्लियर बात हो गई क्या। तो इससे क्या पता चलता है अपने को कि ये क्या है, फ्लावर ये मॉडिफाइड सूट। क्लियर बात हो गई। अब आके आते हैं क्या, हम क्या करें, फ्लावर इज ए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, फ्लावर ही वो साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगला चलते हैं क्या, इन प्रोडक्ट, नहीं उससे पहले एक पॉइंट और है। फ्लावर इज ए फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मार्फोलॉजिकली मार्वल्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि फ्लावर क्या है, ब्यूटी एंड ब्राइटनेस दोनों होती है क्या, फ्लावर, बिकॉज फ्लावर है ब्यूटी एंड ब्राइटनेस, इसलिए मार्वल्स बोला। और एम्ब्रायोलॉजिकल क्यों बोला, क्योंकि फ्लावर ही वो जगह है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। इन प्रोडक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, बाद में सबसे लास्ट में इन प्रोडक्ट क्या होगा, तो बिल्कुल सर सीड होगा और फ्रूट होगा। ये बात है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये हमारी जो
ओवरी होती है वो कहाँ किस में, ये ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें होती है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाती है सीड में। तो वो अब कुछ फ्लावर के बेसिक वाले पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे क्लास 11th में हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है क्या? मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा। अगर फ्लावर क्या है जो भी यहाँ पे लिखी गई है उसके एनसीईआरटी के पॉइंट से, ठीक है? अब देखिए फ्लावर क्या है, सिंबल है किसका किसका, लव का, एफेक्शन का, ग्रीफ, मॉर्निंग और रिलीजियस और कल्चरल में भी हम यूज करते हैं। आपने कोई चीज़ें रिलीजियस या कल्चरल वगैरह में भी हम फ्लावर का यूज करते हैं। फ्लावर के 4 वर्ड होते हैं, एक को क्या बोल रहे हैं हम सेपल, और सारे सेपल को मिला के हम क्या बोल रहे हैं कैलिक्स। क्या बात है, सारे सेपल को मिला के कैलिक्स बोल रहे हैं। दूसरा क्या होता है कोरोला, एक को हम क्या बोलेंगे, एक को पेटल बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एक को पेटल, और ऐसे सारे पेटल्स को मिला के हम क्या बोलेंगे कोरोला। तीसरा होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वही बात है, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया एंथर, और ये वाला पोर्शन क्या हुआ फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को हम मिला के एक को स्टेमेन बोलेंगे और पूरे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टेमेन को क्या, स्टेमेन के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे एंड्रोसियम। एक को स्टेमेन और बहुत सारे स्टेमेन के ग्रुप को हम एंड्रोसियम बोलेंगे। अगला आता है अब गाइनोसियम। अब सुनिए, वैसे ही एक को हम क्या बोलेंगे, सुनिएगा, एक को हम क्या बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। अब जब कार्पेल और पिस्टिल होती है 3 पार्ट से बनी होती है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, क्लियर बात है, और ये बेसल बल्ज पार्ट जिसको ओवरी बोलते हैं। क्लियर बात है, ये हो गया क्या फीमेल में हमारी, तो ये फीमेल पार्ट होती है जिसको हम एक को क्या बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ऐसे बहुत सारे को हम क्या बोलते हैं गाइनोशियम। क्लियर बात हो गई क्या? बहुत सारे पिस्टिल या कार्पेल आ गया तो उसको गाइनोशियम बोलेंगे। अब ये ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल होता है। क्लियर होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये उसके अंदर ओव्यूल के अंदर हमारी क्या होती है एम्ब्रायो या एग बोल देते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे बातें करेंगे, ओ ठीक है। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कल्टीवेशन, मार्केटिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर। मतलब क्या, खेती करना, बेचना और ब्रीडिंग करवाना फ्लावरों के बीच में, वही क्या है फ्लोरिकल्चर है। अगला चीज चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अगर फ्लावर में सिर्फ मेल वाला मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंड्रोशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये क्या है एसेसरी, इसेंशियल, सॉरी ये क्या है इसेंशियल वर्ड ऑफ फ्लावर, इसेंशियल वर्ड ऑफ फ्लावर। फ्लावर क्यों इसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, इसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। जबकि कैलिक्स रोला क्या है एसेसरी वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते। तो देखिएगा क्या, बेसिकली एक फ्लावर में यह सिर्फ मेल पार्ट है क्या, मेल पार्ट का एक को क्या बोलते हैं स्टेमेन बोलते हैं क्या, ये एक को क्या बोलते हैं स्टेमेन, इसीलिए हमने क्या बोला स्टेमिनेट फ्लावर। अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगी, फीमेल पार्ट एक को क्या बोलते हैं पिस्टिल, तो ऐसे फ्लावर को जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगी वो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। क्या होता है, अब सुनिएगा, जिसमें दोनों होगा मेल पार्ट मतलब क्या स्टेमेन और पिस्टिल दोनों होंगे, उसको हम क्या कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर बात है क्या? हमने पढ़ा है अपनी मॉर्फोलॉजी में, देखिएगा तो हमारी एनसीईआरटी में कौन कौन फैमिली है, फैबेसी है, सोलेनेसी है, लिलिएसी है, और क्रूसीफेरी का डायग्राम दिया था, क्रूसीफेरी का डायग्राम दिया था। तो इस चारों फैमिली जो थी ना, ये क्या थी बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनमें कैसे होते हैं फ्लावर, सारे में बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। क्लियर बात है? तो ऐसे फ्लोरल डायग्राम में देखिएगा बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, एक टर्म होता है यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लावर के लिए यूज करते हैं। दूसरा टर्म होता है क्या मोनोसियस और डायोसियस, ये हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल ये देखिए, और बाइसेक्सुअल ये टर्म हम बोला ना यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर के लिए डिनोट कर रहे थे क्या, बिल्कुल। बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए टर्म यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब ये आ गया मोनोसियस। देखिएगा मोनोसियस क्या है, बेसिकली कि एक प्लांट है जिसपे फीमेल फ्लावर भी पाए जा रहे हैं, मेल फ्लावर भी पाए जाते हैं, तो वैसे प्लांट को हम क्या कहेंगे मोनोसियस। मोनोसियस के एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, ठीक है, माँ का
कोको, मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुम्बर। एक प्लांट में मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? मोनोसिस। सेम प्लांट पे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? मोनोसिस प्लांट। अब देखिएगा, आपने पपाया देखा होगा, एक पपाया का पौधा होगा जिसपे फ्रूट्स आते हैं, एक पे देखा होगा जिसपे फ्रूट्स नहीं आते। अरे जिसपे फ्रूट्स नहीं आते उसमें मेल फ्लावर प्रेजेंट है, ये मेल फ्लावर है सिर्फ, तो इस पे कभी फ्रूट्स आ सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन कहाँ से उड़ के जाएगा? यहाँ से उड़ के जाएगा, ये फीमेल वाले फ्लावर पे जाएगा। क्लियर बात है? तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स और प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट्स, एग्जाम्पल पपाया और टेटम। क्लियर बात हो गई क्या? इतनी चीजें। अब आते हैं हम चैप्टर के कोर पे। क्या है बेसिकली, ये पूरे चैप्टर को मैं 4 से 5 वीडियो मैक्स टू मैक्स लूँगा। 4 वीडियो आई थिंक लेने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा देखेंगे कि वीडियो लंबी ना हो पाए इस कारण से, ठीक है? तो वो पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लोगों को ज़्यादा दिक्कत है वही है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगला टॉपिक आता है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 3 इवेंट होते हैं। कौन? प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। प्री फर्टिलाइजेशन देखिएगा, इसमें दो चीज़ होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है और गैमेट ट्रांसफर होती है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिल्कुल सर, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग ही होता है बनना, ठीक है? और काइनेसिस का मीनिंग होता है क्या? टूटना, डिवाइड करना। क्लियर बात? गैमेट को बनने को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है? और काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्लियर बात है क्या? तो ये चीज। अब उसके बाद क्या आता है? गैमेट बन गई तो गैमेट ट्रांसफर होगी क्या? मेल गैमेट फीमेल मेल गैमेट क्या आ जाएगा? स्टिग्मा पे लैंड करेगा। क्लियर बात होगी क्या? स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। क्लियर बात होगी? तो ये चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब देखिएगा, यहाँ पे फिर प्री फर्टिलाइजेशन की कुछ एनसीईआरटी जो बातें बोलती है उसकी बातें करेंगे। एनसीईआरटी बोलती है मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन ए प्लांट। जब आप किसी प्लांट पे एक्चुअल फ्लावर को देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ही डिसीजन लिया गया, इसका डिसीजन बहुत पहले ले लिया गया, ठीक है क्या? अब देखा, अब क्या होता है? प्लांट के अंदर कुछ सेवरल हार्मोनल एंड कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। अब क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, दोनों बता रहे हैं। जैसे ये कोई प्लांट है तो शूट के टिप पे क्या पाया जाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, जो डिवाइड करती है, लगातार डिवाइड करती है और क्या बनाएगी? वो प्लांट के हाइट को बढ़ाते जाएगी। वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में कुछ हार्मोन के कारण चेंजेज आ जाता है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाएगा? शूट मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। क्लियर बात है? और फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनेगी? फ्लोर ऑफ ब्लड, जिसको हम कली बोलते हैं, वो आगे जाके फ्लावर में। यहाँ पे हार्मोन के बारे में हमें पहले पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ना था फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो वो अब नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे डैश दे देता है, डैश एंड डैश चेंजेस, तो कौन सा होगा? हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है? अब आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव वॉल को बोलते हैं एंड्रोशियम। अभी क्या होता है? वॉल ऑफ स्टेमेन को भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये एक स्टेमेन है। ऐसे बहुत सारे आ जाए तो क्या हुआ? वॉल ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का गुच्छा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। क्लियर बात है? अब ये देखिए, स्टेमेन की बात करें। स्टेमेन में दो चीज़ों से बना होता है, एक फिलामेंट क्या होता है? दो चीज़ों से बना होता है। पहला क्या होता है? फिलामेंट, और दूसरा क्या होता है? एंथर। कोई दिक्कत नहीं सर। फिलामेंट क्या होती है? लॉन्ग होती है। सिलेंडर मतलब क्या होता है? थीन स्टॉक। देखिए पतली सी स्टॉक है क्या? बिल्कुल। अब एनसीईआरटी बोलती है प्रॉक्सिमल इन, नीट में भी क्वेश्चन आया, प्रॉक्सिमल इन मतलब क्या? वो इन जो बॉडी के पास है, बिल्कुल। तो बॉडी के पास कौन से है? फ्लावर के ये है क्या? तो बिल्कुल यहीं पे होंगे क्या? ये क्या होंगे? गाइनोशियम होंगे। और ये क्या होंगे? यहाँ पे थैलमस होगा क्या? तो ये फ्लावर हुआ। ये फ्लावर की बॉडी से नजदीक वाला पोर्शन कौन है? ये पार्ट है क्या? ये पार्ट है क्या? बिल्कुल सर, ये पार्ट है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो बॉडी के नज़दीक होती है, वो किससे जुड़ी होती है? सर यही थैलेमस से जुड़ी होती है, या यहीं पे पेटल्स निकला रहता है क्या? बिल्कुल सर। क्लियर? तो ये चीज़ है।
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किससे, पेटल और थैलेमस से जुड़ी होती है। क्लियर बात है। अब एक बात एनसीईआरटी बोलती है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन क्या होता है, वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बिल्कुल, ये क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। वैसे हम फिर से 11th की सीरीज जब शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी वो बताऊंगा। आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे क्या, नंबर वैरी करता है। तो मोनो एडल्फस, अगर किसी को याद होगा तो मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल क्या था, चाइना रोज। उसमें क्या होती थी, सारी फिलामेंट फ्यूज होकर एक ही हो जाती, क्या, बिल्कुल। डाई एडल्फस, सारी फिलामेंट फ्यूज होके एक अकेला रह जाता था और दूसरी तरफ 9 फ्यूज हो जाती थी। क्लियर बात है क्या, 9 फिलामेंट फ्यूज हो जाती थी। तो इसका एग्जाम्पल था क्या, पी। ठीक है, तो दो दो बन गए क्या, तो बिल्कुल नंबर ऑफ स्टेमेन वेरी। और पॉडी एडल्फस, बहुत सारी अलग अलग फिलामेंट फ्यूज होगा, जिसका एग्जाम्पल होता था सिट्रस। क्लियर बात है क्या, तो ये चीज, तो वो नंबर में वैरी हो गया, क्या लेंथ में भी वैरी होता था। एनसीईआरटी लिखती है क्लास 11th की एनसीईआरटी, उसमें लिखती है क्या, देयर इज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ स्टेमन, एग्जांपल मस्टर्ड एंड सैल्विया। ठीक है क्या, तो ये चीजें अपने को क्लास 11th में प्रेजेंट है। बेसिकली क्या होता है, दो बड़े स्टेमन होते हैं और दो छोटे स्टेमन होते हैं। दो छोटे स्टेमन, छोटे वाले बाहर होते हैं, बड़े वाले अंदर होते हैं। तो उसको जरूरी नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना दिया हुआ कि लेंथ ऑफ स्टेमन वेरी करता है। क्लियर बात है, तो वो चीज। अब देखते हैं हमने ये क्या किया, हमने ये एंथर को कट किया। जब एंथर को कट करेंगे तो कुछ हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। अब क्या होता है सुनिएगा, जब हमने कट किया तो क्या होता है, हर एंथर में या माइक्रोस्पंजिया में दो लोब होती है। तो देखिए, लोब एक हो गई, लोब दो हो गई, और हर लोब में दो थीका है क्या, बिल्कुल। इसको एक थीका बोल रहे हैं, इसको एक थीका बोल रहे हैं। ठीक है क्या, हर लोब में दो थीका होती है, बिल्कुल सर, दो थीका होती है। ये देखिए, ये वाला जो थीका है जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको थीका बोल रहे हैं। तो दो थीका, दाई थीकस हो गए। ठीक है क्या, फोर साइडेड होती है क्या, बिल्कुल सर, चारों साइडेड, एक दो तीन चार। अब बोला है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट कर्नल। माइक्रोस्पोंजिया किसको बोलते हैं, सुनिएगा। ये क्या होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये देखिएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स बड़े हुए होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें स्पोरोजिनस सेल भरे हुए होते हैं। बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू क्यों बोला है, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल भरे हुए हैं, और बहुत सारे सेल को मिलने को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं क्या, बिल्कुल। और उसके चारों तरफ क्या है, टेप्टिमम है क्या, बिल्कुल सर, टेप्टिमम। देखिए अभी तो डायग्राम में देखिए, टेप्टिमम। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम एक को माइक्रोस्पोरेंजियम, बहुत सारी है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर बताएंगे। ये इसमें क्या होती है, इनसाइड ईच सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर। इसमें अंदर क्या होती है, बहुत नंबर में, कई हजार गुना इसमें माइक्रोस्पोर भरे होते हैं, जो आगे चल के पोलन ग्रेन बनाते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है क्या, अब देखिएगा, एक एनसीईआरटी की डायग्राम है, फिर उसकी बातें करें। अब कहता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो एनसीईआरटी क्या देती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की बातें हो रही है, इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की बातें हो रही है, इसी लॉन्गिट्यूडनल की ग्रुप हो रही है। यहीं से क्या होता है, ये बर्स्ट होता है और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलती है। क्लियर, लाइन ऑफ डेहिसेंस यही है। इसी को स्टोमियम भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप या लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्लियर बात है, स्टोमियम या लाइन ऑफ डेहिसेंस बोल रहे हैं। क्लियर बात हो गई क्या। अब दो लोग को जो कनेक्ट किए हुए हैं उसको कनेक्टिव बोलते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये चीज। यहाँ देखिए, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, आगे बढ़ेंगे, वो हमारी किस में कन्वर्ट होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, उसमें मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर बनता है या पोलन गेन। अब माइक्रोस्पोर और पोलन गेन में अंतर क्या होता है वो हम बताएंगे भी, अभी थोड़ा देख भी लीजिए। जिसमें एग्जाइन नहीं हो उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जिसमें एग्जाइन हो उसको पोलन गेन बोलेंगे। क्लियर बात हो गई क्या, इतने। अब देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम करीब करीब सर्कुलर लग रहा है क्या, ये देखिए ये सर्कुलर लग रहा है क्या। तो ये बोला कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम हमें कैसी नजर आती है, अपियर सर्कुलर इन आउटलाइन। सर्कुलर देखने से सर्कुलर लग। अब जब माइक्रोस्पोरेंजियम में वाल्स देखते हैं एंथर की, बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये होता है एंथर। अब जो उसकी वाल्स देखते हैं वो चार होती है। ठीक है, पहला एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर होती है, बिल्कुल सबसे बाहर वाली होती है, इसीलिए आउटर मोस्ट भी बोला। दूसरा इंडोथीसियम जो सिंगल लेयर होती है। मिडिल लेयर डबल लेयर होती है, 2 से 3 लेयर का हो सकता है। अपने जो एनसीईआरटी ने दिया है वो
फिगर में 2 ही लेयर का दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि डायग्राम में हमें गलती ना हो। 2 से 3 लेयर की होती है। बाहर की तीनों लेयर मिलके क्या काम करती है? पहला 2 काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, दूसरा डेहिसेंस। जब ये फटता है, दीवार टूटती है, तो पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो उसको बोल रहे हैं डेहिसेंस। तो ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। जबकि ये अंदर वाली टेप्टमम वाली जो होती है, ये सिर्फ क्या होती है? न्यूट्रिशन का काम करती है, नरिशमेंट का, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट करती है। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, खाना है, तो खाना बनने तो ये क्या होगा? इसके पास खूब सारा खाना देगी, तो इसके पास क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा। क्या? बिल्कुल सर, डेंस है। और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है क्या? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है। अब देखिएगा, एनसीईआरटी इसी पे क्वेश्चन बोलती है, हाउ टैप्टिबल सेल कुड बिकम बायन्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस है क्या टेप्टमम सेल में, तो 2 न्यूक्लियस कैसे आ गए? तो क्या होता है यहाँ पे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वैसे को कहते हैं जिसमें क्या होगा? न्यूक्लियस तो डबल हो जा रहा है, लेकिन हमारी क्या हो रही है? हमारी क्या हो रही है? सेल डिवाइड नहीं कर रही, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, काइनेसिस हो रहा है। लेकिन साइटोकाइनेसिस हो रही है क्या? नहीं सर, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो ऐसे को बोलेंगे। ठीक है क्या? ये बायन्यूक्लिएटेड सेल बन गई क्या? बिल्कुल। अगर एक बार और हो जाए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड बन जाएगी क्या? बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बायन्यूक्लिएटेड पूछा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 टू FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अगला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमने पहले ही बात बोला है, जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। ठीक है क्या? माइक्रोस्पोर के बनने को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है क्या? बेसिकली बहुत आसान है। कोई भी टर्म आप देखिए तो कोशिश कीजिए कि उसको क्या करे? तोड़े, और तोड़ के क्या करे? सबका मीनिंग देखें। ठीक है क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर का बनना है, लेकिन किससे बनती है? आपको भी पता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2n होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये देखिए, अभी क्या है? ये एक हमारी क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है। बेसिकली क्या है? ये हमारी क्या है? एपिडर्मिस है। ये इंडोथेशियम, ये 2 मिडिल लेयर, और ये हमारी टैप्टम। अब टैप्टमम के अंदर क्या होती है? स्पोरोजिनस सेल्स होती है। बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स को मिलने से हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है क्या? ओके। अभी देखिएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू हमारी होती है, उसके चारों तरफ, चाहे स्पोरोजिनस सेल्स होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है? कैलोज की एक लेयर आ जाती है। कैलोज की एक लेयर आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? MMC या PMC। MMC का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और PMC पॉलिन मदर सेल। क्लियर बात है? अब उसमें मियोसिस होता है, तो आपको पता है मियोसिस, मियोसिस जो कंसिस्ट होती है 2 में, मियोसिस 1, मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी। ठीक है, तो ये 4 सेल बनी। ठीक है, इस पे अभी भी कैलोज लेयर लगा हुआ है, तो इसी को क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हैप्लॉइड हो गई क्या? बिल्कुल सर, मियोसिस जैसे होती है तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दे या पोलन टेट्राड बोल दे। अब क्या होता है? सुनिएगा, इस पे कैलेज एंजाइम काम करती है। तो कैलेज एंजाइम क्या करेगी? कैलोज को डिजोल्व कर देगी, चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। यही बात एनसीईआरटी कैसे लिखती है? व्हेन द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट। जब एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट होती है, तो क्या होता है? चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चारों माइक्रोस्पोर यहाँ इसलिए फंक्शनल बोला है क्योंकि हमारी क्या होती है? मेगा स्पोर में 3 डिजनरेट कर जाती है। ठीक है क्या? तो यहाँ इसीलिए कंपेरिजन कर रहा है, इसीलिए बोला ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल, डेवलप टू फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन। एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है? 4 पॉलन ग्रेन बनती है, 4 पॉलन ग्रेन बनती है। क्लियर बात है? जबकि मेगा स्पोर मदर सेल से मात्र एक ही हमारी क्या बनती है? मेगा स्पोर बनती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, चाहे एक ही एम्ब्रायोस्टिक बनती है। ओके, अब पॉलन ग्रेन की बातें करेंगे। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट। अब कैसी होती है? जनरली स्फेरिकल है क्या? बिल्कुल सर। इसकी साइज 25 टू 60 माइक्रोमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे? आधा से पौवा, 100 को पूरा बोलते हैं, आधा से पौवा 1/4, तो आधा से पौवा इन डायमीटर। क्लियर बात है? अब जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी 2 वाल होती है। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? रेड वाली जो दिख रही है आपको, उसको एक्जाइन बोल रहे हैं। जो अंदर वाली ब्लैक दिख रही है उसको इंटाइन बोल रहे हैं। एक्जाइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये हार्ड होती है, थिक होती है, ऑर्नामेंटेड होती है। क्यों बोल रहा हूँ एक्जाइन ऑर्नामेंटेड क्यों होती है? वो देखिए, एक्जाइन में अलग अलग पैटर्न होने से
ये ऑर्नामेंटेड भी दिखती है, सजाया हुआ, और थोड़ी सी फैसिनेटिंग भी दिखती है। ठीक है, तो यही बात बोला है। यहाँ पे लिखा भी है एनसीईआरटी ने, डिजाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस, अलग अलग डिजाइन में पाया जाता है, इसीलिए उसको फैसिनेटिंग भी बोला। जबकि इंटाइन की बात करें, ये इंटाइन, ये पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है, ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, जबकि वो क्या थी, डिसकंटिन्यूअस लेयर थी एक्साइन वाली। क्लियर बात है। अब जहाँ पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट था वहाँ पे अपर्चर बन जाती है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोल। क्लियर बात है। प्रोमिनेंट अपर्चर इन पॉलिन ग्रेन एक्साइन वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलिन ऑब्वियस बात है एब्सेंट है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है क्या, कि क्या करती है जर्म पोल, फंक्शन क्या है, द हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ट्यूब के जर्मिनेशन में हेल्प करता है जर्म पोल। सुनिएगा, अब कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन आ जाता है कि जर्म पोल किस में कितने होते हैं, या याद रखने की जरूरत नहीं है। जर्म पोल वैसे डाइकोट में 3 होते हैं, मोनोकोट में 1 ही होता है। क्लियर बात हो गई क्या। अब देखिएगा इंटाइन के अंदर एक क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कि साइटोप्लाज्म को सराउंड किए हुई रहती है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पोरोपोलिन के बारे में कुछ बातें बोली गई है तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिन सबसे मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक का जाना माना। ठीक है, इसको ना कोई हाई टेम्परेचर, ना कोई एसिड, ना ही अल्कली डिजॉल्व कर सकता है, ना ही कोई एंजाइम इसको खराब कर सकता है। इसीलिए ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसीलिए क्या होता है, कई सालों बाद भी हमें क्या मिलती है, फोसिल्स के रूप में पॉलन ग्रेन मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन है क्या, बिल्कुल सर स्पोरोपोलिन है, और वो क्या होता है, नहीं उसको कोई तोड़ सकता है, तो इसीलिए फोसिल्स के रूप में काफ़ी बार मिलती है। ये लाइन बता ही चुका हूँ, एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे एंड पैटर्न ऑन डिजाइन। एनसीईआरटी में फिगर भी दिया है कि वो पॉलिन ग्रेन बहुत बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो किसके कारण से होते हैं, एग्जाइन के कारण से। अगला आता है टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखेंगे पॉलिन ग्रेन की डेवलपमेंट और मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। एनसीईआरटी बोलती है व्हेन द पॉलिन ग्रेन मैच्योर्स, जब भी पॉलिन ग्रेन मैच्योर करता है, ठीक है क्या, तो वो क्या होती है, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। अब सुनिएगा कैसे 2 सेल में डिवाइड होती है, तो बेसिकली ये पॉलिन ग्रेन था, ठीक है, तो इसमें वैक्यूल वगैरह आया, न्यूक्लियस वगैरह आया, तो उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो इस जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो यहाँ जो स्पिंडल फाइबर्स बने ना, ये सिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बने, इससे पता चलता है कि एक जो सेल बनेगी वो बड़ी होगी और एक जो सेल होगी छोटी होगी, इसीलिए सिमेट्रिकल माइटोसिस हुआ। और यहाँ पे देखिए भी, एक बड़ी सेल बनी जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, एक छोटी सेल बनी जिसका नाम है जेनरेटिव सेल। कोई दिक्कत नहीं। वेजिटेटिव सेल के बारे में 3 बातें 4 बातें, और जनरेटिव सेल के बारे में भी 3 बातें। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, पहली बात बिल्कुल सही। एबंडेंट फूड रिजर्व, अब जिसका घर बड़ा है उसमें खाना ज़्यादा बनेगा, बिल्कुल सर, एबंडेंट फूड रिजर्व। लार्ज एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, सेल बड़ी है तो न्यूक्लियस भी बड़ी होगी, ठीक है, तो ये चीज़। जबकि जनरेटिव सेल के बारे में क्या बोला सर, स्मॉल है। और वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, तो फ्लोर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसकी न्यूक्लियस स्पिंडल शेप होती है, तो स्पिंडल शेप न्यूक्लियस विद डेंस साइटोप्लाज्म। अब डेंस साइटोप्लाज्म 2 जगह आया है, एक टैप्टमम में भी बोला गया है कि टैप्टमम में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है, तो वहाँ भी ध्यान रखेंगे। ऐसे ऐसे टाइप के पॉलिन ग्रेन को क्या बोलते हैं, 2 सेल पॉलिन ग्रेन, या इसको मैच्योर पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। और गैमेटोफाइट के में बोलना होता है इमेच्योर गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि अभी गैमेट्स नहीं बने। क्लियर बात है। ऐसे पॉलिन ग्रेन्स, ऐसे 60% पॉलिन ग्रेन्स में पॉलिनेशन हो, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इस स्टेज में पॉलिनेशन होता है। 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में पॉलिनेशन होता है। इसको 2 सेल से 2 सेल है क्या, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, इसीलिए बोल रहे हैं क्या, 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होती है और स्टिग्मा पे जाके लैंड करती है। क्लियर बात है। तो रिमेनिंग सर्च 40% में क्या होता है, तो रिमेनिंग 40% में पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। ये देख लेते हैं। अब यही टॉपिक आ गया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये कोई अलग से टॉपिक एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बोले हुए हैं। 3 सेल स्टेज में कैसे होता है उसकी बातें करें। फॉर्मेशन ऑफ मेल माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेल गैमिट को ही माइक्रोगैमिट बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट या माइक्रोगैमिट फ्रॉम जनरेटिव सेल, किससे, जनरेटिव सेल से। तो अभी देखिए हमने ये पढ़ लिया था क्या, बिल्कुल सर, ये हमारी पॉलन ग्रेन। क्लियर बात है, बाहर की एक्जाइन, अंदर वाली इंटाइन,
कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो जनरेटिव सेल थी ना, ये छोटी वाली सेल थी और उसके अंदर न्यूक्लियस था। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, पूरा सेल ही वेजिटेटिव सेल है। क्लियर? अब जनरेटिव सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। एक बार माइटोसिस पहले हो चुकी है क्या? बिल्कुल सर, एक बार माइटोसिस पहले हो चुकी है। तो ये माइटोसिस हुआ और क्या बनी, सुनिएगा, माइटोसिस हुआ तो ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना दी क्या? और देखिए टोटल कितने सेल हो गए, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल। क्लियर बात है? तो टोटल 3 सेल स्टेज हो गया क्या? इसमें पॉलिनेशन होता है कितने में, 40% एंजियोस्पर्म में। अब क्वेश्चन आता है, उसकी बातें करेंगे, बस खत्म ही होने वाला है। तो क्वेश्चन आता है, उसकी बातें जस्ट थोड़ा सा कर ले रहे हैं। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मियोटिक मतलब मियोसिस की बातें करें, अब माइटोटिक मतलब माइटोसिस की बातें करें, रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब सर 3 सेल स्टेज बनाना है, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले एमएमसी में मियोसिस होगी, बिल्कुल एमएमसी में मियोसिस होगी और पॉलिन ग्रेन बनते हैं, या इसको क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखिए इसमें माइटोसिस होती है चारों, अब इसमें 4 पॉलिन ग्रेन बनेंगे, हमें एक पॉलिन ग्रेन से मतलब है। उसमें माइटोसिस होगी तो 2 सेल बनती है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। उसमें फिर से माइटोसिस होती है, जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। तो टोटल कितने मियोसिस हुए, माइटोसिस हुए, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। फिर से बता रहा हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं, पॉलिन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिससे 4 पॉलिन ग्रेन बनती है। हमें एक पॉलिन ग्रेन से मतलब है, एक पॉलिन ग्रेन में फिर क्या होगी, उसमें माइटोसिस होती है तो क्या होती है, मेच्योर पॉलिन ग्रेन बनती है, 2 सेल स्टेज जिसको बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। उसमें फिर से माइटोसिस होगी तो क्या बनेगी, वो जनरेटिव सेल 2 डिवाइड कर जाएगी और 2 मेल गैमेट बना देती है, एक मेल गैमेट, ये दूसरी मेल गैमेट। क्लियर बात होगी क्या? अब यहाँ पे पूछ रहा, हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पॉलिन ग्रेन। यहीं तक की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल मैच्योर पॉलिन ग्रेन की बातें कर रहा है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे तो पॉलिन ग्रेन बनी, बिल्कुल 4 पॉलिन ग्रेन बनी, लेकिन वो क्या थी, मेच्योर थी, इसीलिए उसमें माइटोसिस हुआ, तब जाके मैच्योरेशन आई। मैच्योर पॉलिन ग्रेन का मतलब है 2 सेल स्टेज, ये याद रखिएगा। क्लियर बात है? अब पूछ रहा है, हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर बनने हैं तो कितनी बार मियोसिस होगी? सर आपने बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस बंद होती है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं या उसको पॉलिन टेट्राड। आगे जाके यही चीज़ क्या बनती है, चारों अलग अलग हो जाते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलिन ग्रेन बन जाते हैं। इसलिए बात है, यहाँ पे मियोसिस की बात की है उन्होंने, ठीक है, इसीलिए हम आंसर क्या देंगे, 1 देंगे। ठीक है, माइटोसिस की पूछा भी नहीं है। अब कुछ आ जाए, कुछ अलग टॉपिक पे आगे, एनसीईआरटी ने पॉलिन ग्रेन के बारे में कुछ और बातें भी बोली है। पॉलिन वायबिलिटी मतलब पॉलिन कितना देर तक उसमें एबिलिटी है कि वो क्या कर दे, अगर स्टिग्मा पे गिरे तो जाके वो हमारी फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये फीमेल गैमेट से जाके मिलके फर्टिलाइज कर पाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिन वायबिलिटी। क्लियर बात है? तो ये हाईली वेरिएबल होता है। अब किस पे डिपेंड करता है, पहला चीज़ है ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पॉलिन की वायबिलिटी, कि कितनी देर तक वो जिंदा रह पाएगा। सिंपली बात, चाहे जिंदा रहेगा और क्या होगा, स्टिग्मा पे गिर के जाके वहाँ फर्टिलाइज कर दे, ओवरी में जाके हमारी फर्टिलाइज कर दे। अब देखिएगा क्या है, वीट और राइस में पॉलिन वायबिलिटी कितना है, 30 मिनट। जबकि एसएलआर सोलेनेसी लुगुमिनेसी रोजेसी में कितनी है, तो पॉलिन वायबिलिटी मंथ्स रहती है। ठीक है, मंथ्स तक, 1 महीने तक, 30 डेज तक रहती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब पॉलिन एलर्जी, बहुत सारी ऐसी स्पेसीज होती है जिसमें क्या होती है, एलर्जी कॉज करती है, पॉलिन ग्रेन के कारण एलर्जी होती है। ठीक है, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब क्या, सांस लेने में तकलीफ, जिससे क्या होता है, बहुत सारी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। कौन कौन ऐसी स्पेसीज है उसकी बातें करें। सर पार्थेनियम बताया एनसीईआरटी ने, जो कि कैरोटोग्रास जिसको बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, जब वीट सप्लाई होता था कांग्रेस के समय में, तो वीट सप्लाई के थ्रू ये आया था। अब इसीलिए कांग्रेसियन ग्रास भी इसको बोलते हैं। किनोपोडियम मतलब बथुआ को बोल रहे हैं, एमरेंथस भी। ठीक है क्या? तो ये 3 स्पेसीज है जो पॉलिन एलर्जी कॉज करवाती है। पॉलिन टैबलेट एंड सिरप। ठीक है, पॉलिन टैबलेट एंड सिरप, पॉलिन ग्रेन क्या होती है, उसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो न्यूट्रिएंट होने के कारण ये क्या हुआ है, रिसेंट फैशन बन गया है, क्या हो गया है, रिसेंट फैशन बन गया है कि लोग क्या होते हैं, पॉलिन टैबलेट को एज ए सप्लीमेंट लेते हैं।
ठीक है क्या। ये ज़्यादातर कहाँ दिखा गया, वेस्टर्न कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि महंगा है, बहुत है। तो हम क्या है कि यहाँ क्या है कि लोग खाने के लिए बेसिकली ज़्यादा वो करते हैं कि अपना कैसे भी जीवन यापन हो जाए। बट क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि लोग पॉलन ग्रेन एज सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है क्या। बहुत महंगा आता है इसलिए, ठीक है। तो वही क्लेम टू किस लिए लेते हैं, तो ये कह रहा है क्या, क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड हॉर्स रेस हॉर्सेस। क्या हो रहा है, एथलीट के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और रेस हॉर्स रेस जो होता है ना, ठीक है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं हॉर्सेस के लिए, ठीक है क्या, जीतने के लिए। अब आती है पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स में हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, स्टोर करना होता है -196 डिग्री सेल्सियस या लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है क्या। तो कई सालों तक रह जाता है, यूजफुल इन क्रॉप ब्रीडिंग। अब ये रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो यहाँ पे अपने मेल वाला पार्ट खत्म होता है। अब फीमेल वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो जल्दी ही आ जाएगा। कोई भी डाउट हो या इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद।